गुड आफ्टरनून गर्ल्स। पिछली बार हमने पेपर थर्ड का यूनिट 5 में हमने शिक्षा के अधिकार, जो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों में से ही एक अधिकार है, उसकी पृष्ठभूमि और उसके स्तर के बारे में हमने बात की थी कि शिक्षा के स्तर क्या है और उसकी जो शिक्षा के जो पृष्ठभूमि है जिससे व्यक्ति का कैसे विकास होता है, उस बारे में हमने बात की थी। आज हम सर्व शिक्षा अभियान के बारे में बात करेंगे कि सर्व शिक्षा अभियान यानी कि शिक्षा के लिए सब जगह हर देश विदेश में चलाया गया जो अभियान है वह क्या है, किसे कहते हैं सर्व शिक्षा अभियान। तो इस बारे में हम बात करेंगे। सर्व शिक्षा अभियान क्या है? सर्व शिक्षा अभियान वो है कि भारतीय संविधान द्वारा भारत में समानता पर आधारित ऐसे समाज की स्थापना की बात कही गई थी कि समानता पर आधारित ऐसे समाज की स्थापना की बात करी गई थी जिनमें समाज को क्या है, एक सामाजिक न्याय उपलब्ध हो सके। और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या है, संविधान में क्या किया गया, अनेक प्रावधान किए गए। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण भी क्या है, इनमें से एक है। यानी कि प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण इनमें से एक है। इसका मतलब ये होता है कि प्राथमिक शिक्षा को सभी क्षेत्रों में, सभी राज्यों में, सभी वर्गों में समान रूप से ये शिक्षा दी जाए, किसी को निःशुल्क और अनिवार्य रूप से दी जाए, किसी को भी इस शिक्षा से वंचित ना रखा जाए। तो ये ऐसा उसमें कहा गया। संविधान में स्पष्ट कहा गया कि राज्य संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर, संविधान में ये कहा गया कि राज्य संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर सभी बच्चों को, जब तक कि वे 14 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेते, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। तो ये ऐसा ही किसके अंतर्गत आता है? जो प्राथमिक शिक्षा का मैंने आपको ये बताया कि प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण भी इसमें से एक है। ये इसी के अंतर्गत आता है कि वह 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करेगा। लेकिन संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर भी इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका। क्योंकि इस लक्ष्य को पूर्ति करने में कुछ न कुछ बाधाएं बीच बीच में आती रही हैं। तो फिर भी 10 वर्ष के भीतर इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। कई ऐसे राज्य हैं जिसमें बहुत से ऐसे वर्ग हैं जो इस प्राथमिक शिक्षा से वंचित रह गए हैं। अतः फिर ये क्या हुआ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कहा गया, 1986 में यह कहा गया कि 21वीं शताब्दी में पहुंचने से पहले 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा भी निश्चित की जाएगी। यानी कि अब यह है कि संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर जब यह इस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई, तो उसके बाद में 1986 में इस नीति को पुनः अपनाया गया और कहा गया कि 21वीं शताब्दी तक 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। लेकिन इसको पूरा करना तब भी संभव नहीं हो सका। तो इस दिशा में कई ऐसे बहुत से प्रयास हुए, बहुत सी सुविधाएं ऐसे उपलब्ध भी कराई गई। इन सभी सुविधाओं के बावजूद भी 6 से 14 वर्ष की आयु के वर्ग के जो 20 करोड़ बच्चों में से 5.9 करोड़ के जो बच्चे हैं वो क्या है, विद्यालय नहीं जा रहे हैं। यानी कि बहुत सी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई उनके लिए, लेकिन फिर भी कई ऐसे राज्य हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां से बहुत से ऐसे वर्ग के बच्चे हैं, निम्न वर्ग के बच्चे हैं, जो 6 से 14 वर्ष के जो ऐसे आयु के जो बच्चे हैं, टोटल मिलाकर देखे जाए तो 20 करोड़ बच्चों में से 5.9 करोड़ के जो बच्चे हैं वो विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं। अतः आज भी प्राथमिक शिक्षा का जो सार्वभौमिकरण का एक लक्ष्य है वो एक स्वप्न मात्र है, अर्थात एक सपने जैसा ही है। हम क्योंकि ये चाहते थे कि प्राथमिक शिक्षा का क्या हो, यह एक अभियान चलाया जाए कि प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण हो, सब जगह इस शिक्षा को प्राप्त करें बिना किसी शर्त के, बिना किसी उसके। तो सभी स्थानों पर आवश्यकता यह है कि इस बात की है कि सभी स्थानों पर प्राथमिक शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। अब इसमें आवश्यकता ये भी है कि प्राथमिक शिक्षा से संबंधित जितनी भी सुविधाएं हैं वो सभी उपलब्ध कराई जाए। इसी उद्देश्य से आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने फिर क्या करा, जब पहले इतनी सुविधाएं दे चुकी कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए, उसके बावजूद भी कई ऐसी सुविधाएं होती है। उसी सुविधाओं को, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान आरंभ किया गया। अब सर्व शिक्षा अभियान क्या है? सर्व शिक्षा अभियान सर्व शिक्षा अभियान क्या है? तो प्राथमिक शिक्षा को
सर्व शिक्षा अभियान यह है कि प्राथमिक शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने के लिए संवैधानिक लक्ष्य को प्राप्त करना ही, प्राथमिक शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने के लिए और संविधान के लक्ष्य को प्राप्त करने का यह एक क्या है, ऐतिहासिक प्रयास है। क्या? सर्व शिक्षा अभियान। यह एक अभियान क्या है? प्राथमिक शिक्षा के जो संविधान का एक लक्ष्य है उसको प्राप्त करने का एक ऐतिहासिक, इतिहास से चला हुआ एक प्रयास है जो आरंभ से ही चला आ रहा है, वहीं एक यह अभियान है। तो ये एक ऐसा अभियान है जिससे देश के प्राथमिक क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाने की अपेक्षा भी की गई और इसका उद्देश्य 2010 तक में 6 से 14 वर्ष के आयु के वर्ग के सभी बच्चों को एक गुणात्मक प्रारंभिक शिक्षा भी प्रदान की गई। अर्थात यह देश भर में गुणात्मक प्राथमिक शिक्षा की मांग को पूरा करने का एक प्रयास है। देश भर में क्या है कि गुणों से भरपूर, सुविधाओं से भरपूर प्राथमिक शिक्षा की जो मांग होती है उसको पूरा करने का एक अथक प्रयास है। और देश भर में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, देश भर में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा देने की जो राजनीतिक इच्छा की अभिव्यक्ति है, ये क्या है? यह एक अभिव्यक्ति है। पूरे देश में इस शिक्षा को देने की एक राजनीतिक जो संविधान की है वो एक अभिव्यक्ति है, राजनीतिक इच्छा की अभिव्यक्ति है। यह केंद्र, राज्य, स्थानीय सरकारों के बीच की भागीदारी है। यह केंद्र, राज्य और स्थानीय जो सरकार होती है उनके एक बीच की एक भागीदारी है। यह राज्यों के लिए एक अवसर है कि वे प्राथमिक शिक्षा के विषय में अपनी परिकल्पना कर सके। यह राज्यों के लिए क्या है? एक अवसर है कि उसके विषय के बारे में वो अपनी एक कल्पना कर सके। तो सर्व शिक्षा अभियान, ये तो था सर्व शिक्षा अभियान के बारे में कि सर्व शिक्षा अभियान क्या है। अब यह है कि सर्व शिक्षा अभियान के क्या लक्ष्य हैं कि जिसके कारण सर्व शिक्षा अभियान का कार्यक्रम चलाया गया। तो इस अभियान के जो उद्देश्य है वो निम्नलिखित है। पहला ये है कि वर्ष 2003 तक सभी बच्चों के लिए स्कूल शिक्षा गारंटी केंद्र, वैकल्पिक स्कूल तथा बैक टू स्कूल शिविर की उपलब्धता की जाएगी। यानी कि 2003 तक क्या है कि सभी जितने भी वर्ग के सभी बच्चे हैं उन सब के लिए शिक्षा, स्कूली शिक्षा जो है वो गारंटी के तौर पर, यानी कि उन्हें अनिवार्य रूप से उन्हें दी जानी चाहिए। दूसरा है वर्ष 2007 तक सभी बच्चे 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें। 2000 तक के जो सभी बच्चे हैं वो 5 वर्ष तक की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें और 10 तक के सभी बच्चे 8 वर्ष की स्कूली शिक्षा और 10 तक के सभी बच्चों को विद्यालय में ही उन्हें बनाए रखना है। 6 है जीवन उपयोगी एवं गुणात्मक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना। जीवन में जो अपने जीवन में काम आने वाले ऐसे शिक्षाओं को भी उन्हें उपलब्ध कराना, ये उनका उद्देश्य है। फिर है अभियान का क्रियान्वयन। अभी इस अभियान जो सर्व शिक्षा अभियान है उसका क्रियान्वयन किस प्रकार से किया गया है? तो इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि केंद्र व राज्य सरकारें तथा स्थानीय सरकारें मिलकर, केंद्र, राज्य सरकारें, स्थानीय सरकारें मिलकर के इस अभियान को क्रियान्वित करेंगे। तो इस मिशन के जो अध्यक्ष हैं, कौन हैं? प्रधानमंत्री, और उपाध्यक्ष कौन है? मानव संसाधन विकास मंत्री होंगे। इस मिशन के जो अध्यक्ष प्रधानमंत्री और उपाध्यक्ष मानव संसाधन विकास मंत्री होंगे। राज्यों से, और साथ ही इसमें राज्यों से अनुरोध भी किया गया है कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में भी इस कमेटी का गठन किया जाएगा। यानी कि राज्यों से यह भी अनुरोध किया गया है कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में भी इस कमेटी का गठन किया जाए, जिससे क्या है कि अभियान जन जन तक पहुँचे और राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे गैर सरकारी संगठनों, अध्यापकों, स्वयंसेवी संस्थाएं आदि में इस कार्यक्रम को शामिल करें। तो सर्व शिक्षा अभियान को यह क्या है कि हर राज्य में, हर संगठनों में, संस्थाओं में ये सर्व शिक्षा जो अभियान है इस कार्यक्रम को भी शामिल करें। इसकी अवधि क्या है? इस कार्यक्रम की अवधि 10 वर्ष अर्थात 2010 तक निर्धारित की गई है। इसकी अवधि जो है 2010 तक ही निर्धारित की गई है। अब है सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम की जो मुख्य कार्य है उसकी नीतियाँ। अब सर्व शिक्षा अभियान के तो थे उद्देश्य और उनको क्रियान्वित किसके द्वारा किया जाता था? राज्य सरकार, केंद्र सरकार और स्थानीय सरकार, इन सब के माध्यम से ही इस कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जा सकेगा। तो अब आगे यह है कि इसके जो मुख्य कार्य हैं उसकी क्या नीतियाँ हैं, तो वो निम्न प्रकार से हैं। पहला है संस्थागत सुधार। संस्थागत सुधार यानी कि राज्यों को अपनी वर्तमान शिक्षा का वस्तुनिष्ठ ढंग से, राज्यों को क्या है अपनी जो वर्तमान शिक्षा है, शिक्षा व्यवस्था है, उसको
वस्तुनिष्ठ ढंग से उनका मूल्यांकन करना होगा, ताकि उनमें क्या है आवश्यक सुधार लाया जा सके। फिर है निरंतर वित्तीय पोषण। अब निरंतर उसका वित्तीय पोषण ये भी आवश्यक है इसके लिए। तो इसके लिए केंद्र व राज्यों के बीच वित्तीय सहभागिता अति आवश्यक है। इसके लिए क्या है कि वित्तीय पोषण के लिए केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय सहभागिता अति आवश्यक है। फिर है सामुदायिक स्वामित्व। इस कार्यक्रम के लिए विकेंद्रीकरण के माध्यम से सामुदायिक स्वामित्व भी आवश्यक है। सामुदायिक स्वामित्व यानी कि समूह जितने भी सामुदायिक स्वामित्व ये होता है कि जो नागरिकों का समूह होता है उनका भी स्वामित्व, उनका भी अधिकार होना अति आवश्यक है। फिर है संस्थागत क्षमता निर्माण। इस अभियान के द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद और राज्य शिक्षक अनुसंधान जैसी कई राज्य स्तर की जो संस्थाओं के लिए क्षमता निर्माण की एक अहम भूमिका की कल्पना भी की गई है। किसके अंतर्गत? इस सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत इसकी एक कल्पना की गई है कि इन परिषदों में भी इनके लिए एक सहयोग की भावना इस कार्यक्रम के लिए उनको क्रियान्वित करने के लिए आए, सहयोग की भावना उत्पन्न हो या हमें उनसे सहयोग मिले। फिर है बालिका शिक्षा। लड़कियों विशेषकर अनुसूचित जाति व जनजाति की जो शिक्षा की बालिकाएं हैं उनकी शिक्षा इस अभियान का एक महत्वपूर्ण क्या होगा? लक्ष्य होगा। विशिष्ट समूहों पर ध्यान। विशेष समूह जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, विकलांग, वंचित वर्ग के बच्चों की शैक्षिक सहभागिता पर विशेष ध्यान इनमें दिया जाएगा। विकलांग जो बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा पर इस अभियान के अंतर्गत विशेष रूप से इन पे ध्यान दिया जाएगा। फिर है शैक्षिक प्रशासन की मुख्य धारा में सुधार। प्रभावशाली विधियां अपना करके भी इसमें सुधार करने की बात कही गई है। 8 है परियोजना पूर्व चरण। इसके अंतर्गत क्या होता है? परियोजना पूर्व चरण। इसके अंतर्गत वितरण व मॉनिटरिंग पद्धति को सुधार कर क्षमता विकास के अनेक कार्यक्रम चलाए जाएंगे। यानी कि क्षमता विकास यानी कि विकास के जितने भी अंतर्गत जो भी कार्यक्रम होंगे उनके इस परियोजना के अंतर्गत चलाए जाएंगे। 9 है गुणवत्ता पर बल। यह अभियान पाठ्यक्रम में सुधार लाकर और बाल केंद्रित विधियों को अपनाकर प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा है उसको उपयोगी बनाने पर बल देता है। क्या यह अभियान प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा है उसको अधिक उपयोगी बनाने पर अधिक बल देता है। 10वां है अध्यापकों की भूमिका। सर्व शिक्षा अभियान अध्यापकों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए इस बात पर बल देता है कि उनकी विकास संबंधी आवश्यकताओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। फिर है जिला प्रारंभिक शिक्षा योजनाएं। एक जिला प्रारंभिक शिक्षा योजना तैयार करेगा। यानी कि जो भी एक जिला होता है राज्य में वो एक प्रारंभिक शिक्षा योजना तैयार करेगा जो कि समग्र दृष्टिकोण से प्राथमिक शिक्षा के लिए क्षेत्र में दिए गए सभी निवेशों को वह क्या करेगा? दर्शाएगा। तो ये थे उसके प्रमुख कार्य जो सर्व शिक्षा अभियान अपने अनुसार करेगा। उसके बाद में है कि सर्व शिक्षा अभियान के जो घटक हैं वो कौन कौन से घटक हैं। तो इस अभियान के ऐसे जो घटक है इस अभियान के कई ऐसे घटक हैं जैसे अध्यापकों की नियुक्ति, उनका प्रशिक्षण, प्राथमिक शिक्षा की गुणात्मकता में सुधार, शैक्षिक सहायता के लिए खंडीय सामूहिक संसाधन केंद्रों की स्थापना, कमरे व विद्यालय भवन का निर्माण, दूरस्थ शिक्षा आदि इसमें जो सर्व शिक्षा अभियान के घटक हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता। अब जो प्राथमिक शिक्षा है उसको अधिक अच्छा उपयोगी बनाने के लिए हमें वित्तीय संसाधनों की तो आवश्यकता होगी। तो इसके लिए है कि इसके अनुसार अगले 10 वर्ष के लिए केंद्र व राज्य स्तर के जो बजट के विभागों के बजट से लगभग 60,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता है। यानी कि 60,000 जो करोड़ रुपए है बजट के अंतर्गत उनके अतिरिक्त संसाधनों की भी आवश्यकता है। सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के उद्देश्य को
प्राप्त करने के लिए बजट का प्रावधान करने वाला एक कार्यक्रम है। सर्व शिक्षा अभियान क्या है? जो प्रारंभिक शिक्षा है उसको और अधिक उपयोगी बनाने के उद्देश्य से उसको प्राप्त करने के लिए प्राप्त करने के लिए बजट का प्रावधान करने वाला एक कार्यक्रम है। तो इस कार्यक्रम के निम्नलिखित मानक भी निर्धारित किए गए जिसे आपको बुक में से करना है। मैंने आपको ये समझा दिया कि सर्व शिक्षा अभियान क्या होता है, उसके घटक कौन से होते हैं, उसके उद्देश्य कौन से होते हैं। अब आगे ये है कि सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने के लिए क्या क्या शर्तें रखी गई है। सर्व शिक्षा अभियान का जो है अभियान है उसको सफल बनाने के लिए क्या क्या किया गया है। तो पहला ये है कि पहुँच। छोटे बच्चों की शिक्षा सुविधा के लिए क्या है, विद्यालय दूर होते हैं तो उन्हें आने जाने की समस्या होती है। तो इसी समस्याओं को दूर करने के लिए क्या किया गया है, आंगनबाड़ी क्रैच संस्थाओं की व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई है ताकि सभी बच्चे, छोटे छोटे बच्चे उनके अंदर तक पहुंच पाए। दूसरा है छात्रों का नामांकन अनिवार्य। अब 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों का तो क्या है, उनका नामांकन होना भी अति आवश्यक है। नेक्स्ट आगे है ठहराव। इसके अंतर्गत क्या है, 14 वर्ष तक के बच्चों को नियमित विद्यालय में भेजा जाएगा जिससे सर्व शिक्षा अभियान को सफलता मिल सके। और यह जिम्मेदारी किसकी होगी, अभिभावक की, विद्यालय के अध्यापक की, शिक्षा समिति और पंचायत स्थानीय प्रशासन को यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए जिससे क्या है, सर्व शिक्षा अभियान सफल हो। और नियमित छात्रों के लिए क्या है, दोपहर की भोजन की व्यवस्था भी इसके अंतर्गत की गई है। तो ये थी इसकी एक आवश्यक शर्तें हैं कि इस कार्यक्रम को कैसे सफल बनाया जाए। फोर्थ है उपयोगी व कोटिपरक शिक्षा। एक बार बच्चा प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने के बाद 8 से 14 वर्ष की आयु तक निरंतर अध्ययन करेगा और शिक्षा भी कैसी, जीवन उपयोगी होनी चाहिए, यानी कि रोजगार परक होनी चाहिए। यानी कि बच्चों को शिक्षा ऐसी दी जाएगी कि जिससे वह आगे चल कर के अपना खुद का रोजगार वह स्वयं खोल सके, वह किसी पर निर्भर ना हो सके, ताकि शिक्षा के उपरांत के बाद भी वह उनके लिए क्या है, ये शिक्षा एक सार्थक सिद्ध हो। फिफ्थ है वैकल्पिक विद्यालय। किसी भी कारण से समय पर बच्चे प्रवेश नहीं ले पाते हैं, किसी भी कारण से क्या होते हैं, समय पर बच्चे प्रवेश नहीं ले पाते हैं, जिस कारण से क्या 14 वर्ष की आयु से पूर्व वो क्या है होते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए क्या है, वैकल्पिक विद्यालय खोलकर इस शिक्षा को अनिवार्य बनाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। और लास्ट है दूरस्थ शिक्षा। इसकी एक लास्ट जो शर्त है वो है दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से सर्व शिक्षा को अभियान बनाने में सफल प्रयास किया जा सकता है। जो सप्ताह के पूरे दिनों में शिक्षा के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, जो भी विद्यार्थी होते हैं जो सप्ताह के पूरे दिनों के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, वह रविवार और छुट्टी के दिन में वह इस शिक्षा को प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार से यह है कि सर्व शिक्षा अभियान क्या होता है और सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को किस प्रकार सुलभ और उपयोगी बनाया जा सकता है। तो उसके लिए क्या क्या शर्तें हैं और उसने क्या क्या कार्य किए हैं, ये मैंने आपको इसके अंतर्गत बताया है। नेक्स्ट और इसके अंतर्गत यह है कि भारत सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने के लिए जो वित्तीय प्रावधान किए हैं तो उसको आप बुक में से करें। और नेक्स्ट क्लास में हम सर्व शिक्षा अभियान का जो पहला चरण है कि इसका जो पहला चरण है कि पहले चरण में यह कार्यक्रम किस प्रकार से उपयोगी सिद्ध हुआ है उस बारे में हम बात करेंगे। धन्यवाद।